हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न एसएससी एमटीएस जुलाई 2022 के प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। ऐसे प्रश्नों की तैयारी से आप ये जान पाएंगे कि हाल ही में जो पिछले 2-3 साल में एग्ज़ाम्स हुई हैं, उसमें प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, क्या ट्रेंड है, और आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में और इस वीडियो सीरीज़ में इंक्लूड करने की कोशिश की है। कृपया करके चैनल का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें आप इस वीडियो सीरीज़ को पा सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं 3 और 6 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित व्यंजक या इक्वेशन का मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। हमको दो संख्याएं बदलनी है, वो कौन कौन सी, 3 और 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 की जगह 6 डिवाइड बाय है, तो डिवाइड बाय को मैं नीचे लिख देता हूँ और 6 की जगह 3 लिख देता हूँ, प्लस 8 - 2। बॉड में इसका नियम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ दिए हों तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ऑफ नहीं है, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया तो 3 × 3 3×2 = 6। फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 × 2 + 8 - 2। 12 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 24 धन 8 - 2। 24 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हमको मिलता है 32 -2। इस मतलब क्या हुआ कि ये 30 हुआ। तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 30 होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। जिस प्रकार से पहली और दूसरी संख्या में आपस में कनेक्शन है और तीसरी और चौथी संख्या में आपस में कनेक्शन है, उसी प्रकार से हमें पाँचवें से छठी संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया हुआ 23 और उसके सामने कौन सी संख्या दी हुई है, 72। तो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 38 और इधर दिया हुआ है 117। तो अब अगर जब भी संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो हमें हमारा जो उत्तर है वो गुणा या भाग से मिलने की संभावना या स्क्वायर या क्यूब से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, बजाय कि प्लस या माइनस से। तो 23 से हम 72 कैसे बना सकते हैं, अगर हम 23 में 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 69, और 69 में अगर हम फिर से 3 जोड़ दें तो हमको मिलेगा 72। मतलब पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कैसे मिली, 3x + 3 से। अब देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है क्या। 38 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, 38 में 3 का गुणा करने पे 114 मिलेगा, और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो 117 मिलेगा। मतलब वही हुआ कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 3x + 3 हो जाती है। हमको क्या ज्ञात करना है, 46 का मान ज्ञात करना है। 46 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6×3 = 18 हासिल किए, 1 4 और 3 12 और 1 13, और इसमें हम फिर से 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 141। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। पेपर को इस प्रकार से फोल्ड किया जाता है, ये पहली आकृति है, फिर ये दूसरी आकृति है, और फिर जब अंत में वो फोल्ड हो जाता है तो उसे इस प्रकार से पंच कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। कागज़ को खोलने पे जब इसको कागज़ को वापस खोलेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, जब ऐसी आकृति है तो खोलने पे जो पास वाली आकृति है वो कैसी बनेगी, इसके पास वाली आकृति पहले हम ऐसा ही बना लेते हैं। तो इसके पास वाली इसी को बना लेते हैं। ये क्या हो गया, ये ये एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना है। और जब इसको, ये त्रिभुज दिया हुआ है, जब इसको खोलेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये ठीक ऊपर एक मिरर इमेज की तरह बनेगा। तो मिरर इमेज जब भी बनेगी तो क्या होगा, ये ऊपर इसको कंप्लीट कर लेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार फिर से, इसको इस प्रकार से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे एक बार हल करेंगे ताकि दूसरे का हमको डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस प्रकार से ये आकृति है, और जब इसे खोलेंगे
तो ये फिर ऊपर रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो कैसा बनेगा, ये वाला जो है, ये वाला ये जो सर्कल है, ये जो रेक्टेंगल है, वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये सब एजेस तो छुप जाएंगी, ये रेक्टेंगल इस प्रकार से बनेगा। ये ट्राइंगल कैसा दिखने लग जाएगा, जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। बस ये ऐसी आकृति बनेगी। और दूसरे वाला जब वापस इसे इस तरफ खोला जाएगा, इस तरफ खोला जाएगा, तो ये वाला ट्राइंगल कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। और ये वाली जो आकृति है वो ऐसी ही रहेगी, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो ऐसा रहेगा। तो इस प्रकार के दो नीचे की तरफ किए हुए त्रिभुज कहाँ पे है, तो नीचे की तरफ किए हुए त्रिभुज ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 में नहीं है, एक नीचे एक ऊपर, एक तो कैंसिल हुआ, 3 में है, और 4 में दोनों ऊपर की तरफ, तो 4 भी कैंसिल हुआ। और जो नीचे वाले त्रिभुज हैं वो दोनों ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो 3 में ये नीचे वाले त्रिभुज दोनों ऊपर की तरफ है, एक में एक ऊपर नीचे है, एक दूसरा नीचे है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, जुलाई 2022 एमटीएस में पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में 587 को सी गुड पिक्चर्स के रूप में लिखा जाता है, 539 को सी एंड ब्यूटीफुल के रूप में लिखा जाता है, और 967 को पिक्चर और ब्यूटीफुल लिखा जाता है। उस भाषा में सी का क्या कोड है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं और उसका कोड लिख लेते हैं, फिर दो दो सेंटेंसेस को हम आपस में कंपेयर करते जाते हैं। तो 587 है और इसको कैसे कोडित किया गया है, सी गुड पिक्चर्स के रूप में। उसके बाद क्या कहा गया है हमें, 539 इसको कैसे लिखा गया है, गुड एंड ब्यूटीफुल। और अंत में 967 लिखा गया है हमारे पास, पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल। अब दो दो सेंटेंसेस का पेयर लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 587 या 539, क्या कॉमन है यहाँ पे, यहाँ पे 5 कॉमन है। कोड में देखते हैं क्या कॉमन है, सी गुड पिक्चर्स, गुड एंड ब्यूटीफुल, गुड कॉमन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 5 के लिए कौन सा कोड है, 5 का मतलब ये हुआ, 5 का मतलब हुआ गुड। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं, 539 967, 9 यहाँ पे कॉमन है, ये 9 कॉमन हुआ। अब क्या कहा है कि गुड एंड ब्यूटीफुल, पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कॉमन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 9 का जो मतलब है, 9 का मतलब क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। उसके बाद अब पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं, पहले और तीसरे को देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कॉमन, 587 967, 7 कॉमन मिला है यहाँ पे इन दोनों में। वर्ड्स में देखते हैं क्या कॉमन, सी गुड पिक्चर्स, पिक्चर्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे पिक्चर्स के लिए कौन सा कोड निकल के आया, 7 निकल के आया। 7 का मतलब क्या होता है, पिक्चर्स होता है। अब बच क्या रहा है, पहले वाले में सी बच रहा है, और यहाँ पे ये नंबर कौन सा बच रहा है, नंबर 8 बच रहा है। तो 8 का के किसको दर्शा रहा है, सी को दर्शा रहा है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है, सी शब्द के लिए क्या कोड है, 8 है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, गुणा और भाग के चिन्ह को आपस में अगर बदल दें तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 धन 5, भाग की जगह हम लिख देंगे गुणा 6, और गुणे की जगह हम लिख देंगे भाग, मतलब डिवाइड बाय 2 -5। तो बॉडमेस नियम क्या बोलता है, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, उसके बाद डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये हो जाएगा 20 धन 5 गुणित 3 -5। मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना होता है बॉडमेस नियम से, तो 20 धन 15 -5। उसके बाद एडिशन करना होता है, इन दोनों को जोड़ा तो मिल रहा 35, और 35 में से 5 घटाए तो हमको मिलता है 30। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न होता है, संख्याओं के बीच के अंतर को हम देखते हैं। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलने की संभावना होती है, बजाय कि प्लस या माइनस से। तो इन दोनों संख्याओं को देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 49 और उसके बाद दिया हुआ है 98, मतलब सीधे डबल ही हो गई है संख्या, 49 का 2 गुना, क्योंकि 98 होता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गुणा 2 हुआ है। अब हमको वो वाला नंबर ढूंढना है जो इस श्रृंखला में संबंधित नहीं है, जो इस श्रृंखला के लॉजिक का पालन नहीं कर रहा। 98 और उसके बाद दिया हुआ है 196, तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ भी गुणा 2 हुआ। 2 का गुणा करें अगर 98 तो हमको 196 मिलता है। अब यहाँ पे देखें 196 और यहाँ दिया हुआ है 394, तो 196 का डबल क्या होता है, वो होता है 392, 392। तो यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर दें तो 392 आना चाहिए था। अब देखते हैं 784 और 1568 का में क्या संबंध है। गुणा 2 कर देते तो क्या 1568 मिल जाता है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, हासिल का आया 1, 7 दूना 14 और 1 15। हाँ जी, तो गुणा 2 वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा 196 का 2 गुना होता है 392, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 394, तो 394 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए 392 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमको 784 ही मिलता है। तो 392 ही इस श्रृंखला को सही तरीके से पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा कि 394 इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये एक फिगर से संबंधित प्रश्न आ गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला। हमको फिगर ज्ञात करना है, तो पहले और दूसरे को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले वाले में लेफ्ट साइड में 3 डॉट थे, राइट साइड में 2 डॉट थे। यहाँ पे फिर लेफ्ट का कांस्टेंट रहा, 3 ही डॉट है, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी 3 डॉट हो गए। तो पहले वाले में यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, फिर दूसरे वाले में यहाँ 3 रहे, फिर यहाँ पे भी 3 हो गए। अब फिर क्या हुआ, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में एक डॉट बढ़ गया, मतलब 4 हुआ, और यहाँ पे 3 हो गए। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है और राइट हैंड साइड पे भी 4 ही है, मतलब लेफ्ट को में पहले बढ़ता है, राइट में बाद में बढ़ता है। तो अब यहाँ पे फिर से दोनों बराबर बराबर हो गए। तो अब लेफ्ट में अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 डॉट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और इधर के 4 कॉमन रहेंगे, 1 2 3 4। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैथमेटिकल एबिलिटी का प्रश्न है। हमसे पूछा गया है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलने पर 35 मान होगा। अब यहाँ पे किन्हीं दो चिन्हों को हमको आपस में बदलना है और समीकरण की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 35। तो अब जब भी इस प्रकार के साइन बदलने का प्रश्न आता है, हमने ये देखा है कि जब इसमें हमें दो दो के पेयर करके कंपेयर करना चाहिए नंबर्स को, और यहाँ पे देखना चाहिए एक उसमें से दूसरे का मल्टीपल है क्या। अगर मल्टीपल है तो हमें हमारा उत्तर ढूंढने में आसानी होगी, हम कम समय में ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 दिया हुआ है, यहाँ 91 दिया हुआ है। तो 13 और 7 का क्या संबंध है, 13 छोटा है और 91 बड़ा है, लेकिन 13 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो 91 हमको मिलता है। ऐसे जब भी हम गुणनफल ढूंढते हैं तो हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी दो नंबर का कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो पहला वाला नंबर दूसरे का गुणनफल मल्टीप्लायर होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 13 और 91 एक दूसरे के मल्टीपल तो हैं, लेकिन 91 बाद में आया है, पहला नंबर हमको बड़ा चाहिए। तो हम यहाँ पे तो हमें हिंट नहीं मिला। 91 और 3 को देखिए, ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। 3 और 529 को देखिए, ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं, लेकिन चूँकि 3 पहले आ रहा है, 529 बाद में आ रहा है, तो हम ये वाला लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि पहला नंबर बड़ा होना ज़रूरी है। 529 और 23 को देखिए, हम जानते हैं 23 का जो वर्ग होता है वो 529 होता है, मतलब कि ये एक दूसरे के वर्ग हैं और पहली संख्या दूसरे से बड़ी है। तो जब भी ऐसा पेयर हमको मिल जाए कि ये एक दूसरे के मल्टीपल हो, पहला x है और दूसरा y है, x इज़ ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, और y इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, तो फिर हमें हमारी शॉर्ट ट्रिक ये लगानी है कि इनके बीच में जो चिन्ह था वो डिवाइड का होना चाहिए। तो हमें हमारा समय कुछ हद तक बचाने के लिए मौका मिलेगा।
ऐसे प्रश्न परीक्षा में जब भी पूछे जाते हैं तो 99% ये ट्रिक काम कर जाती है और हमारा उत्तर मिल जाता है। तो अगर हम ऐसे ऑप्शन ढूंढे कि जिसमें गुणे की जगह भाग आ रहा हो, तो फिर हमें हमारा उत्तर शायद मिल सकता है। तो हमारे लिए आपस में बदलना है, मतलब गुणा तो बदलना ही बदलना है। तो गुणे के से हमको क्या चाहिए, गुणे से हमको भाग चाहिए। तो ये भाग हो जाएगा किससे, गुणे से। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे 13 प्लस 91, जैसा कि पहले ऑप्शन में दिया है। नहीं, पहले ऑप्शन में नहीं, हम यहाँ पे पहले शॉर्ट ट्रिक से चलते हैं और गुणे की जगह भाग देखते हैं। तो वो किस में दिया हुआ, गुणा और भाग ऑप्शन नंबर 2 में दिए हुए हैं दोस्तों। क्यों, गुणे और भाग को आपस में बदला। अब देखते हैं सही होता है क्या। ये होता है 13 धन 91 -3, भाग की जगह गुणा आ जाएगा 529, और गुणा की जगह भाग आ जाएगा ये 23। बॉडमेस नियम लगाते हैं, ये 23 से कम 23 और ये पूरा 23 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा 13 धन 91 -23 में 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलता है 69। अब क्या कर देंगे, हम इन दोनों को प्लस वाले साइन को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 104, और 104 में से अगर हम 69 घटा दें तो हमको मिलता है 35, क्योंकि 14, हाँ जी 35। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर साबित होगा। तो हमने हमारी ट्रिक से सीधे ऑप्शन नंबर 2 अप्लाई किया और उसे हल कर लिया। यही, इसी प्रकार का लॉजिक, इसी प्रकार की ट्रिक आपको परीक्षा में इस्तेमाल करनी है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, जो संबंध पिच और क्रिकेट का है और जो संबंध कोर्ट और बैडमिंटन का है। तो रिंग से उसी संबंध लगाते हुए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला वर्ड ज्ञात करना है। पिच और क्रिकेट हम जानते हैं, क्रिकेट जो खेल होता है वो पिच पे खेला जाता है, बल्लेबाज पिच पे खड़ा होता है, गेंद भी पिच पे ही पड़ती है बॉलर द्वारा। तो पिच पे खेला जाता है क्रिकेट। इसी प्रकार कोर्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं, मतलब बैडमिंटन वाले खिलाड़ी जिस मैदान पे, छोटे से मैदान पे होते हैं, उसको बैडमिंटन कोर्ट बोलते हैं। तो अब रिंग, रिंग मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स खेला जाता हो। तो वो कौन सा स्पोर्ट है जो रिंग में खेला जाता है, वो होता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में जहाँ पे जो दो बॉक्सर एक दूसरे से खेलते हैं या लड़ाई लड़ते हैं उसे बॉक्सिंग रिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला लेटर क्लस्टर हमको ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्नों में प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। प्लेस वैल्यू से हम हमारा उत्तर काफ़ी जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, BOND, उसके बाद दिया हुआ है FKRJ, उसके बाद दिया हुआ है JGVV, फिर है NCZR। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B की प्लेस वैल्यू होती है 2, O की होती है 15, N होता है 14 पे, D होता है हमारे पास 4 पे। इसी प्रकार 6 होता है F पे, K होता है 11 पे, R होता है 18 पे और J होता है 10 पे। फिर J होता है 10 पे, G होता है 7 पे, फिर है हमारे पास V 22 पे और V 22 पे। फिर क्या है, N मतलब 14, C मतलब 3, Z मतलब 26 और R मतलब 18। देखते हैं पहले वर्टिकली हल करके। 2 से लेके 6 पे आए मतलब +4 हुआ, 6 से लेके 10 पे आए मतलब यहाँ पे भी +4 हुआ, 10 से लेके 14 पे आए मतलब यहाँ भी +4 हुआ। उसके बाद 15 से 11 मतलब -4, 11 से 7 मतलब -4, 7 से 3 मतलब -4, फिर 14 से 18 मतलब ये कितना हो गया, 14 से लेके 18 पे आए हम तो +4 हुआ, 18 से 22 ये भी +4 हुआ, 18 से 22 कितना हो गया, +4 हुआ, 22 से लेके 26 +4 हुआ। फिर ये हो जाता है हमारे पास 10 और यहाँ पे है जे, जे नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये जेड है। जेड मतलब कितना होता है हमारे पास, जेड होता है हमारे पास 26। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए
4 से लेके 26 पे आए तो ये तो +22 हुआ, लेकिन अगर इसके सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू देखें तो डी की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू होती है 30। 30 से लेके 26 पे आए मतलब -4, 26 से 22 -4, 22 से 18 मतलब -4, तो +4 -4 +4 -4 चल रहा है यहाँ पे। तो 14 में अगर हम +4 कर देंगे तो हमको मिलता है 18, -4 कर देंगे तो ये हो जाता है 3 में से अगर हम -4 कर दें तो -1 मिलता है। -1 मतलब क्या होता है, ये देखिए हमें अगर इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू देखें तो ये हमको मिलता है 27, 28, 29 पे। तो 29 में से अगर हम -3 कर देते हैं तो हमको 29 में से -3 करने पे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, 26 मिलेगा। 26 उसके बाद हमको मिलता है 26 में +4 करेंगे तो हमको मिलता है 30, और 30 इसकी अगर वो 30 पे कौन सी वैल्यू आएगी वो अभी हम देख लेंगे कौन सा लेटर आता है, और -4 कर देंगे तो 18 की जगह हमको 16 मिल जाएगा। तो 18 पे होता है आर, 26 होता है जेड पे, 30 पे हमको मिलेगा सेकंड सीरीज में ए बी सी डी, डी मिलेगा दोस्तों, और 16 पे मिलेगा पी। आर जेड डी पी, ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ है सी, सी की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे 3 हो जाती हैं, 7 से लेके -4 करेंगे तो 3 होगा, और सेकंड सीरीज में इसकी प्लेस वैल्यू होती है 27, 28, 29, और 29 में से -4 करेंगे तो 25 मिलेगा दोस्तों। -4 करना था, मैंने -3 कर दिया, तो ये RYDP हो जाएगा। RYDP हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे भी गलती हुई है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर में से अगर हम 4 घटा देंगे, 18 में से 4 घटा देंगे तो 14 मिलेगा, 14 पे होता है एन। तो RYDN ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।